देखो इस अंतिम श्लोक में अभी तक जो अपनी पीड़ा रो रही थी वो तो भूल गई, प्रिय के सुख का विचार करके हाय अपनी तो हम कह रही है कि दर्शन के बिना प्राण निकल रहे हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। सुकुमार कमल चरण में कंकड़ चिप रहे होंगे। न धी भ्रमति, हमारी मति भ्रमित हो रही है। कैसे कि ये निश्चित हो जाए कि आप एक जगह बैठे हो, चरणों में कंकड़ आदि नहीं लग रहे, तो मन स्थिर हो जाए, लेकिन आप डोल रहे हो क्योंकि आपके चरण कैसे हैं? यत्ते सुजात, यत इसमें सर्वनाम है, इसका मतलब है कि आपके चरण कमल जैसे कोमल ही नहीं है, अनिर्वचनीय है। कमल की उपमा तो दी जाती है क्योंकि उपमा के लिए कुछ है ही नहीं। कितनी चल ब्रज में हठी जी भय वो लिख रहे हैं, तो प्रिया प्रीतम के कलियन के श्रृंगार बनाए उन्होंने, झांझर बनाई, और जब धरावे लगे क्या करें? नवनीत गुलाब से कोमल हैं सखी कंजसी मंजुल तायन में, जो कली सी बनी हुई जो झांझर है कहीं कली की नोक चुभ ना जाए। नवनीत गुलाब से कोमल है सखी कंजसी मंजुल तायन, अनिर्वचनीय है भगवान के चरणारविंद। श्री कृष्ण शरणं मम। सुजातम चरणाम्बुरुहं चरण कमलम भीताः सत्य स्तनेषु शनैर दधिमहि। हम हृदय पे धरती हैं शनकैर धारणे हेतु, धीरे धीरे क्यों धरती हैं? कर्क शेष, हमारा वक्ष कठोर है, कहीं श्रम ना हो जाए। तो भगवान बोल रहे हैं मानो फिर धरती क्यों हो? जब मेरे सुख का विचार है तो धरती क्यों हो? तो गोपी बोली इसने आधारणम, इसने के कारण धारण कर, इसने आधारणम माने हमें सुख मिल रहा है तो हमें यह मालूम है कि आपके चरणों को भी सुख प्राप्त हो रहा है। सुजात मिति तथा महत् सम्यक प्रकारोत्पन्नम शीतलम सुगंधि तापनाशकं भवति, अतः स्तनेषु स्थापनम। हम हृदय पर धारण करती हैं। तो भगवान बोले इधर ये भी कह रही हो कि वक्ष कठोर है और डरते डरते धरती हैं, तो धरती क्यों हो? तो गोपी बोली अब क्या कहें? प्रियत्वात् धाष्टेन स्थापनम, हम धृष्टता से धारण करते हैं, अपने ऊपर ही ले ली बात धृष्टता से, और हम जानती हैं कि आपके चरणों को भी स्पर्श सुख मिलता है। लेकिन इस समय मन मन में आप डोल रहे हो, आपको पीड़ा हो रही होगी, और ये कह के मूर्छित हो जाती है। दूसरी कहती है वो मूर्छित हो जाती है। पूर्वम तु खेदेन मनः पीड़ा निरूपिता, इदानीं तु मूर्छा निरूप्यत इत्यंत स्थिति ही, एवं सर्वासाम मूर्छा पर्यंतम स्थितिर ज्ञात्वा। गोपियों ने इस पंक्ति में यह बता दिया कि जब सचेत होती हैं तो विनती करती हैं, मूर्छित हो जाती हैं तो उनको देह भाग जाता है। और मैंने एक दिन कहा था कि विरह की 9 अवस्थाओं में मूर्छा 9वीं अवस्था है, 10वीं तो मरण है, और वो हो नहीं सकता क्योंकि हृदय में भगवान है। तो मूर्छित हो जाती हैं तो उनको कुछ भान नहीं रहता, सचेत होती हैं तो भगवान के सुख का विचार करने लगती है। वन वन में डोल रहे होंगे, सुजात चरणों में कंकड़ चुभ रहे हो, और उनमें इतना दैन्य पैदा हुआ, इतना दैन्य पैदा हुआ। दैन्य की पराकाष्ठा देखिए, आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं, नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति करिचि, भक्तानां दैन्यमेवैकं हरितोषण साधन। एकम साधन। ठाकुर जी को रिझानो है, अहंकार को मत आने दो। लेक्स मार, सबसे बड़ा शत्रु है जी अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह। भगवान कहते हैं क्षमा कर दूंगा, अभिमान को नहीं पचाते ठाकुर। इसलिए भाषा इसी पुष्टि मार्ग में अहंकार का स्पर्श ना हो। कोई कहे आज बड़े सुंदर श्रृंगार धराए ठाकुर जी को, तो क्या बोले ये आज इनकी इच्छा है धरवा लिया है, वो तो कुछ आवे जावे। आज सामग्री बहुत सुंदर और होगी ठाकुर, ये तो इनकी इच्छा है, मैं क्या जानूं, मैं तो फुहड़ हूं, उनकी कृपा है। और ये भाषा
आज कैसे लग रहे हैं? अरे क्या दर्शन, आज मेरे हाथ के श्रृंगार है ना, बोलते हैं ठाकुर जी जिस दिन मेरे हाथ के श्रृंगार हो, भाषा ही नहीं। दीनता अलौकिक पारसमणि है, ध्यान दीजिए। हम निस्साधन जीव हैं, कोई साधन बल नहीं, बस ये रीझ जाएं यही हमारा बल है, और रीझते हैं भक्त की दीनता। व्यास दीनता पार से, व्यास दीनता पार से, नहीं जानत जग अंधो, नहीं दीन भाव सो पाइए, दीन भाव सो पाइए, दीन बंधु से बंधु शिवल्लभ, दीन बंधु से। ये रसिकों के वचन हैं, सुनिए, सुनो। अहंकार लोग क्यों करते हैं? उसमें एक नशा होता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसकी बड़ाई हो, अरे नशे में, संपन्न हो, अरे क्या कहना, तो अभिमान में एक नशा है। लौकिक में दुर्व्यसन करने वाले, नशा करने वाले जानते हैं कि इससे हानि हो रही है, धन की हानि, शरीर की हानि, फिर भी कर रहे हैं। ऐसे ही अभिमान भी एक नशा है। क्या है? काय का अभिमान? बल का हो, प्रतिष्ठा का हो, धन का हो। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जा खाए बोरात है, बापाए बोरा। कनक माने सोना, और कनक माने धतूरा। धतूरे से ज्यादा सौगुनी मादकता किसमें होती है? धन में, सोने में। कैसे? जा खाए बोरात है, धतूरा खा ले तो नशा हो जाता है, झूठता है। और बाप पाए बोरात, सोना, धन बढ़ जाए तो प्राप्त करके बोरा जाता है। अभिमान। जा खाए बोरात है, बाप पाए बोरात। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, उसमें ज्यादा नशा है। लेकिन मेरा निवेदन सुनिए, इन सब चीजों से जो अहंकार का नशा पैदा होता है, उससे अनंत गुना नशा, जो नाशक नहीं है, जो पोषक है, वो नशा दीनता का होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जितनी जिसमें दीनता अधिक बढ़ जाती है, वो छका रहता है उस नशे में, स्वयं छका हुआ है, सबको छकाता है, और ठाकुर बा के पीछे पीछे लगे डोले, जिसके अंदर लेश मात्र भी बहुत कठिन, ऐसी बढ़िया चीज, और हम उसको नहीं चाहते, और जो हमारा घातक है उसको हृदय में समेट कर रखते। ये व्यासदास के पद हैं, ये दोहे हैं जिन्होंने रास के दर्शन किए, उनकी रचना है। पिए को नचवन सिखवत प्यारी, इन्हीं को है। वृंदावन में रास रचो है, शरद रेणु जिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, रीज देत करतारी, उनकी वाणी। कोई साधारण भक्त थोड़ी है मेरे। और क्या कहते, राज पुरोहित काशी दिग्विजय करके आए, शास्त्रार्थ में सब पराजित, और जब रसिक बने तो ऐसे बने व्रत छोड़ गए नहीं कभी। तभी तो उनकी वाणी को गोसाई जी ने स्वीकार किया। प्रिया प्रीतम रास में नृत्य कर रहे हैं, और नाचते नाचते किशोरी जी के चरणन को नूपुर टूट गयो, डोरी खुल गई, घुंघरू फैल गए। व्यासदास ने देखा अब क्या करें, खड़ी है तो नाच कैसे होगा बिना घुंघरू के। तो क्या देखा, कहीं डोरा मिल जाए, जनेऊ डला था कंधे पर, तोड़ के घुंघरू पोए और चरणों बांध दिए, फिर नृत्य शुरू हो गया। कोई ब्रजवासी निकले, अब उनको राधा कृष्ण के दर्शन तो नहीं हुए, क्या देखा कि व्यासदास ने आवेश में जनेऊ तोड़ दिया। तो गुरु जी के पास गए, जय जय, ये ब्राह्मण हो गए, सब मर्यादा समाप्त कर दिया, जनेऊ तोड़ दिया। व्यास जी आए, व्यासदास ये क्या कह रहे हैं, तुमने जनेऊ तोड़ दिया आज? तो क्या बोले व्यासदास, कृपानाथ, ब्राह्मण घर में जन्म मिला, संस्कार हुआ था, कंधे पे विराजमान था, आज इसको धारण करना सार्थक हो गया। किशोरी जी ने चरणों में अंगीकार कर लिया, ये जनेऊ नहीं होता तो मैं उस समय डोरी कहां से ला? वो व्यासदास, वो क्या सिखा रहे हैं हमें, क्या शिक्षा दे रहे हैं? व्यास दीनता के सुख, व्यास दीनता के सुख, कहा जाने मति मन, दैन्य भाव सो मिलत है, दैन्य भाव सो मिलत
दीन बंधु सुख कन्हैया, दीन बंधु सुख कन्हैया। और गोपियों ने एक स्वर से रोदन किया है। स्वर में श्री हरिराय महाप्रभु जी की रचना मुझे बहुत प्रिय है। शब्दावली बहुत सरल है, इतने सरल शब्दों का प्रयोग है, लेकिन भावों की गहराई बहुत गहरी है महाराज। सब गाइए, बहुत सीधे पंक्ति हैं। ब्रही गोपियां गा रही हैं। कैसे? इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन ला। दर्शन देवे को तैयार हो गए। गोपियन को सुना दियो झनकार। आ रहे हो? प्रीतम आऊ रे अब, आऊ रे अब, आऊ रे अब, आऊ रे। ताली बजाइए। आऊ रे अब, आऊ रे, आऊ रे अब, आऊ रे। मोहे श्री मुख दरस दिखाओ, मोहे श्री मुख दर्शन दिखाओ रे। मोही मुरली नाद सुनाओ रे। मोहे मुरली जैसलमेर में गाया है हरराज जी ने। सुनाओ रे। मोही मुरली नाद सुनाओ रे। मोहे मुरली नाद सुनाओ रे। मोहे अब की बेर जीवाओ रे। मोहे अब की बेर जीवाओ रे। मेरी बिरहा अग्नि बुझाओ रे। मेरी बिरहानी बुझाओ रे। मेरे श्रवणन सुख उपजाओ रे। मेरे श्रवणन सुख उपजाओ रे। मोहे अपने अंग लगाओ रे। मोहे अपने अंग लगाओ रे। मैं भूली पंथ दिखाओ रे। मैं भूली पंथ दिखाओ रे। मेरे हृदय विरह को घाव रे। मेरे हृदय में विरह का घाव है। घाओ रे। मोहे दासी तेरी बुलाओ रे। मोहे दासी तेरी बुलाओ रे। पिए है मिलवे को दाव रे। ये दाव मौका है मिलने का। अब रसिक प्रीतम सुख पाओ रे। अब रसिक प्रीतम सुख पाओ रे। अब रसिक प्रीतम सुख पाओ। अब रसिक प्रीतम सुख पाओ रे। मिलोगे हमें सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा। अब आओ रे, अब आओ रे। अब आओ रे, अब आओ रे। मोहे श्री मुख दरस दिखाओ रे। मोहे श्री मुख दरस दिखाओ रे। मोहे श्री मुख दरस दिखाओ। मोहे श्री मुख दरस दिखाओ रे। मोहे श्री मुख दरस दिखाओ। मोहे श्री मुख दरस दिखाओ।
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शनदा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः, गोपियों ने पहले गान किया। प्रलपन्तस्य चित्रधाः, प्रलाप किया। पहले गान फिर प्रलाप, किंतु भगवान नहीं प्रकट हुए तो ऊंचे स्वर से गान में रोदन किया। क्यों किया? क्यों किया? क्या मूर्छा के बाद मरण अवस्था है, प्राणों की रक्षा के लिए किया कि नहीं? तो कृष्ण दर्शन लालसा। पूर्वोक्त प्रकारेण सर्वा एव गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च जाताः तास्तु चित्रधा विलाप युक्ता जाताः तदा सर्वा संभूय महद रोदनम कृतवृत्य रोदने निमित्तमाह कृष्ण दर्शन लालसा इति न तो स्वदेह रक्षार्थ, देह रक्षा के लिए नहीं, दर्शन की लालसा। स्त्री की पहचान क्या है? पत्नी है, माता है और पुत्री है। गोपी कौन है इसमें? ना किसी की पत्नी, ये परिचय नहीं है गोपियों का, ना किसी की माता, ना किसी की बहन, ना किसी की पुत्री। तो ये कौन है? सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्ण दर्शन की लालसा ही मूर्तिमान गोपियों के रूप में दर्शन दे रही है। बस एक ही चाह, एक ही चाह, इसलिए गान हो। भगवान से ये ताप सहन नहीं होता है, भक्त का विरह सहन नहीं होता। हृदय स्थंग निर्गतंग, अथवा कहीं नृत्य विराजी वहीं प्रकट हो जाता है। तासामाविर्भूक्षो स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्रग्वी साक्षात् मनमथ मन। तासाम मध्य एव भगवान आविर्भूत, आविर्भूत हुए। कहीं गए होते तो चल के आते, वहीं विराज। माया यवनिका दूरी कृत्य, पर्दा में छुपे हैं महाराज, गए थोड़े। भगवान प्रगटो जाता है, कौन? यतः सौरी, तासाम आविर्भूत शौरी। शौरी के अर्थ ऐसा सूरवीर, इतनी गोपियों के बीच में भी धैर्यवान, कोई विकार ना हो, शौरी। दूसरे सूरसेन के पौत्र है ना, सूरसेन कैसे वीर, सूरसेन के पुत्र वसुदेव कैसे वीर। कंस का भय था, ताले लगे थे, खुल गए। यमुना जी बढ़ रही हैं और लेके चले, पीछे डर आगे डर, निर्भीक होके जा रहे हैं कि मेरे माथे कृष्ण है। ऐसे सूरसेन के पुत्र वसुदेव के पुत्र हैं, सूरसेन के पौत्र हैं। सॉरी, स्मयमान मुखाम्बुज, स्मित युक्त स्मयमान, स्मयमानाभ्याम वा सहितम मुखाम्बुजम यस्य। ठाकुर जी प्रकट भये हैं, स्मयमान मुखारविंद पे झलक रहे हैं। पीतांबर धर, देखो अकेला पीतांबर कह देते तो भी काम चल जाता, धर कहने की जरूरत नहीं है, पीतांबर से काम चल रहा है।
क्योंकि बहुब्री समाज से अर्थ लग रहा है कि पीतांबर को धारण किया है, तभी तो पीतांबर शब्द आया। तो धर क्यों कहा? इसका महाप्रभु जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान ने ही सौभग मद के समय गोपियों में मान जगाया। सौभग मद भगवान ने दिया कि ये नहीं आएगा तो त्रोधान लीला नहीं होगी, त्रोधान नहीं होगा तो ये अनुकरण लीला नहीं कर पाएंगी, फिर रोदन नहीं होगा, सब लीला आगे बढ़ानी है ना। तो भगवान ने जो दिया था स्मयमान, वो खींच के अपने मुख पे धर लिया। अब गोपियां तो रहित हो गई, है ना। तो भगवान ने देखा कहीं फिर मेरे मुखारविंद से इनमें प्रवेश न कर जाए, तो पीतांबर से ढक लिया है मुंह। पीतांबर धर, कहां धर रखा है? मुखारविंद। भक्तानाम दोषः भक्तेभ्यो निर्गतः भक्तौ समायाति ज्ञापनार्थम। सृगवी ये माला कहां धरवाया है? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बीच में कहीं गए हैं। कहां गए हैं? अरे वो लक्ष्मी मौका ढूंढती है ना, श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। बोले आज गोपी तो रोदन कर रही है, आज बढ़िया मौका है, मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा सेवा का। और बढ़िया माला सिद्ध करके लाई, लक्ष्मी ने धराई अथवा शिव ब्रह्मा ने धराई। सबकी इच्छा पूरी करते हैं ठाकुर जी। अथवा कामदेव समझ गया पहले तो मुझे मूर्छित किया था, तो आज तो मुझे समाप्त ही कर देंगे महाराज, इसलिए पहले ही विजय माला धरा दो। सृगवी कौन प्रकट भय? साक्षात मनमथ। मनमथ स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सृगवी साक्षात मनमथ। मनमथ देखो, ब्रज में एक स्थल है गोपाल टेर मदन टेर। सुनिए, साक्षात मनमथ मनमथ क्यों कहा सुखदेव जी ने? एक मनमथ है, दूसरा मनमथ मनमथ है, तीसरा साक्षात मनमथ मनमथ। बाबू जी समझाते हैं कि मनमत शरीर में रहता है। मनमत को शरीर तो है ही नहीं, उसका तो अनंग है, वो तो मैन है, मनोज है। और दूसरा है रति का पति जो देव रूप है। और तीसरा कौन है? साक्षात मनमथ मनमथ, जो सबके मन को मोहित करता है, उसको भी जो मोहित कर दें, उसको भी पराजित कर दें, वो साक्षात कामदेव को भी मोहित करने वाले मनमथ मनमथ कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात मदन मोहन, क्या नाम है? मदन मोहन। मदन कामदेव को मोहित करने वाले। और दूसरा अर्थ बहुत बढ़िया है, मदन मोहन। मद नहीं है जिनको, मोह नहीं है जिनको, मदन मोहन। तासामाविर्भूक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सृगवी साक्षात मनमथ मनमथ। यहाँ एक बहुत सुंदर आज्ञा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि भगवान जो प्रकट भय ना, ततो भगवान ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य भूत्वा। भगवान महाप्रभु जी की वाणी बड़ी गूढ़ है। ब्रह्मा भय, विष्णु भय, रुद्र भय, पुनः कृष्णेव जातः, पुनः कृष्ण।
सुंदर गोपालम उरगावहै